नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो हमारे YouTube चैनल पे जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही आपकी, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो आपके, चाहे सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जीके और हिंदी करवाई जा रही है। तो आज की जो हमारी जो सीरीज़, हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जितने भी आपके ये एग्ज़ाम दे रखे हैं, इन सभी एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी सीरीज़ चलाई जा रही है। तो आप लोग यदि इसको मिस नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करें इसके बारे में, क्योंकि ये सामान्य हिंदी की जो सीरीज़ चलने वाली है लगभग आपकी ये 1 महीने तक चलेगी। और इसको आप मिस नहीं करना चाहते तो आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल घंटी जो भी होता है वो आप कर लीजिए। बात करें आज जो पार्ट है, ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है आज का। तो ये 25 टोटल क्वेश्चंस हो गए हर एक वीडियो में। तो शुरू करते हैं शुरू करते हैं साथियों। आज का जो पहला हमारा प्रश्न है वो प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है कि अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। बात करें आ पहला ऑप्शन दे रखा है, बी अधि दे रखा है, या सी री दे रखा है, या फिर डी ई दे रखा है। तो बात करें इसके सही उत्तर की साथियों, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 साथियों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आ उपसर्ग नहीं लगा है। इसमें आपको बताना है कि किसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है। बात करें ऑप्शन नंबर ए अकथ, बी आपका अभेद, या सी आपका अचूक, या डी आपका अनुज। बात करें इसके सही उत्तर की साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुज में नहीं लगा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 साथियों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से नी प्रत्यय नहीं लगा है। इसमें आपको बताना है कि नी प्रत्यय नहीं लगा है। बात करें इसके ऑप्शन की, पहला ऑप्शन इसमें शेरनी दे रखा, बी मोरनी, सी नौकरानी, या डी कुटनी। बात करें इसके सही उत्तर की साथियों, तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 साथियों क्या करा कि जो उपसर्ग है वह शब्दांश है, जो क्या करता है साथियों, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, या किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, या फिर साथियों किसी शब्द के आगे जुड़ता है, या ऑप्शन नंबर डी शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि साथियों किसी शब्द के आगे जुड़ता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है, इसको थोड़ा मैं से जूम आउट कर देता हूँ। हाँ अब सही है। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है साथियों कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अध्यक्ष में आपको बताना कौन सा उपसर्ग है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा, अधि, बी इसमें अध दे रखा, सी अत, और डी आपका दे रखा अध। बात करें इसके सही उत्तर की साथियों, तो सही उत्तर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अधि हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 साथियों क्या कह रहा है, थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए खराश है गले में, कोई बात नहीं। संग्राम में कौन सा उपसर्ग बताइए। संग्राम में आपको उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, सन, सम, या सा, या सत। बात करें इसके सही उत्तर की साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सम हो जाएगा संग्राम में उपसर्ग। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 साथियों क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 8 साथियों क्या कह रहा है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। बात करें साथियों सावधानी में प्रत्यय की, तो पहला जो इसमें ऑप्शन दे रखा नी, या धानी, या ई, या फिर आनी। बात करें इसके सही उत्तर की साथियों देख लेते हैं, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी। सी कौन सा है आपका? ई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 साथियों क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। पहला इसमें ऑप्शन ए गी दे रखा है, फिर ई दे रखा है, और सी आपका दे रखा है दगी, या फिर ई। तो बात करें इसके सही उत्तर के साथियों, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि हमें जो अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। जो ये शब्द है अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। यह संज्ञा है अपशब्द, या विशेषण है, या उपसर्ग है, या फिर अव्यय है, ये आपको बताना है। अगला जो इसका सही उत्तर साथियों देख लेते हैं, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपसर्ग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 साथियों क्या कह रहा है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो आगमन में आपको उपसर्ग बताना है कौन सा है। बात करें इसके सही जो ऑप्शन नंबर ए की, तो ए इसमें कौन सा दे रखा, आ, या फिर छोटा, या फिर आग, या फिर मन। बात करें इसके सही उत्तर की साथियों, तो सही उत्तर देख लेते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि सही उत्तर क्या दे रखा है, ए, आ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 साथियों क्या कह रहा है कि रसोई में रसोइया में प्रत्यय है।
तो रसोइया में प्रत्यय आपको बताना है कि या प्रत्यय है कि या प्रत्यय है कि या आ प्रत्यय है या फिर आपका डी ऑप्शन रस प्रत्यय है। बात करें इसके सही उत्तर की तो सही उत्तर भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो ईया प्रत्यय है इसमें। तो रसोइया में कौन सा प्रत्यय है? ईया प्रत्यय है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 साथियों क्या कह रहा है कि उपसर्ग बताना है। अंतिद्रीय अतिद्रीय में आपका उपसर्ग बताना है। बात करें इसके ऑप्शन ए की तो अति दे रखा, बी आपका अतो दे रखा है, सी साथियों दे रखा आ, या फिर डी आपका दे रखा अत। सही उत्तर इसका देख लेते हैं साथियों। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अति सही हो जाएगा, अतीन्द्रिय का हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 साथियों क्या कह रहा है कि धातु के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय हैं। धातु के अंत में जोड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया द्योतक प्रत्यय या फिर कृत प्रत्यय या फिर तद्धित प्रत्यय या फिर भाव द्योतक प्रत्यय। तो ऑप्शन इसके बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर बी इज द राइट आंसर, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है साथियों कि बा उपसर्ग किस में है? बदबू में है या फिर बदौलत में है या फिर बदनाम में है या फिर बदहजमी में है। बात करें इसके सही उत्तर की साथियों तो सही उत्तर भी देख लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा, बदौलत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 साथियों क्या कह रहा है कि दुकाल सॉरी दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? दुकाल में उपसर्ग आपको बताना है उर्दू है या फिर फारसी है या फिर हिंदी या अरबी है। इसमें उपसर्ग आपको बताना था, ये शायद तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, हिंदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, इसका सही विकल्प आपको चुनना है। ये जो अनीय है या फिर अन है, इसमें वो जो प्रत्यय यूज किया गया है या फिर या है या फिर दानी है, इसमें आपको बताना है। ये मलेरिया इंस्पेक्टर 2015 में यूपी SSC में पूछा जा चुका है। जो इसके सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि साथियों दानी दे रखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 साथियों क्या करा कि निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करना है। उत्कर्ण का साथियों इसमें सही चयन करना है उपसर्ग में। तो बात करें इसके पहले ऑप्शन की, पहला ऑप्शन इसमें दे रखा उत, बी दे रखा उद या फिर सी दे रखा उप या डी दे रखा साथियों आ। बात करें इसके सही उत्तर की साथियों तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ही गड़बड़ है कुछ। बात करें साथियों प्रश्न संख्या 19 की, प्रश्न संख्या 19 साथियों क्या कह रहा है कि सुनिश्चित में उपसर्ग है। सुनिश्चित में उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या दे रखा पर, बी दे रखा उ या बी सी इसमें उल्टा हो गया थोड़ा सा, और बी आपका दे रखा सु या डी फिर आपका दे रखा सी। बात करें इसके सही उत्तर की साथियों तो बी इज द राइट आंसर, सु सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 साथियों क्या कह रहा है कि धड़ाक में प्रत्यय है। धड़ाक में प्रत्यय आपको बताना है। पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है अक या फिर आक या फिर अप या फिर ऊक। बात करें इसके सही उत्तर भी देख लेते हैं साथियों। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि साथियों क्या दे रखा है आप आ करे सॉरी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 साथियों क्या कह रहा है कि 19 शब्द में उपसर्ग है। बात करें इसके पहले ऑप्शन की तो उत हो जाएगा या फिर उत या फिर आपका उन हो जाएगा या फिर उन। इसमें आपको मात्राओं का ध्यान देना है और शब्दों का भी ध्यान देना, तभी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइनर इसमें डिफरेंस दे रखा होता है आपके ऑप्शनों में। इसके सही उत्तर साथियों देख लेते हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो बहाव में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। पहला बह प्रत्यय या फिर हाव प्रत्यय या फिर आव प्रत्यय या फिर आवा प्रत्यय। इसके सही उत्तर की साथियों भी बात कर लेते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आव प्रत्यय यूज किया गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला पद उपसर्ग किस भाषा का है। पहला जो ऑप्शन है साथियों वो संस्कृत है या फिर अंग्रेजी या उर्दू फारसी या फिर हिंदी। बात करें इसके सही उत्तर भी साथियों देख लेते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उर्दू एंड फारसी। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला जो बद उपसर्ग है किस भाषा का है, तो वो साथियों उर्दू और फारसी का है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वेया प्रत्यय लगाने से बना है। पहला इसमें कौन सा है, रवैया या फिर खवैया या फिर डटाया या फिर बचाया।
इसमें बात करें साथियों उत्तर की, उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सॉरी, जो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 साथियों क्या कह रहा है, आज का लास्ट प्रश्न साथियों हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से आपको उपसर्ग बताना कौन सा नहीं है, अपवाद या फिर पराजय या फिर अभाव या फिर ओढ़ना। बात करें उसके सही उत्तर की साथियों, तो सही उत्तर साथियों भी देख लेते हैं। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो डी कौन सा है, ओढ़ना, ओढ़ना इज द राइट आंसर। उपसर्ग इसमें कौन सा उपसर्ग नहीं, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये आपको बताना है। ये साथियों यूपी ट्रिपल एससी गणना पर पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में आपका पूछा गया है। पहला इसमें ऑप्शन साथियों क्या दे रखा, आ दे रखा है, या सू दे रखा है, या फिर आ प्लस सू दे रखा है, डी इसमें देने का, सॉरी। बात करें इसके सही उत्तर की साथियों, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जो भी करना होता है आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी लोग नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उन लोगों को भी इस चैनल के बारे में पता चल सके। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।